अच्छा, अब जरा वो उन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। आपने जो बोला ना, अपने हैं तो वो पितर हैं, अपने अगर किसी दूसरे के घर में चले जाएं तो वो प्रेत बन जाते प्रेत ही हैं, हो गए। है ना? तो क्यों जाते हैं किसी और के बॉडी में? अभी ऐसे स्थान बन गया है एंसेस्टर्स का, एंसेस्टर उधर बैठे हुए, आप भोग चढ़ा रहे हो। गांव में 20 घर है, 20 घर में से 10 का काम अच्छे से चल रहा है, बाकी के 4 का नहीं चल रहा है। वो किसी, उसने भी अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, वो किसी भगत पंडित के पास चला गया। तो ये तो जी जितने ना हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली वाले, उसमें बहुत सारे ऐसे ना जिनको भगवान दूर दूर तक नहीं है। इनको भगवान का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। इनको समझ में आता भगवत, भुआ, चेक करने वाले, तांत्रिक। तो 2 किस्म के लोग होते हैं इन जनरल, टॉप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। एक होते शिव वाले, एक होते शक्ति वाले। शिव वाले भक्ति करेंगे, कर्म करेंगे। शक्ति वाले मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे। तो आप भक्ति वाले को बोल दो कि भाई 2 नारियल लेने, शमशान के बाहर 3 बार गोल घूम के आना, गाड़ देना, वो नहीं करेगा। उसको बोलो भगवत गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, जाप करनी, वो कर लेगा। शक्ति वाले को बोल दो भगवत गीता पढ़ के दिखा, वो 3 पेज पढ़ेगा नहीं, उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। इनको बोलो 3 नारियल लेने, 3 शमशान जाना, 3 पीपल के झाड़ के नीचे, 4 बंदर के पीछे भाग रहा है, वो 1 साल तक वही करते रहेंगे। ये वो कैटेगरी की बात है। तो जिन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, ये भगत बुआ के पास गए, उसने बोल दिया अरे ये इन्होंने पितरों को स्थान दिया है ना, अब तुम अपने पितरों को नहीं पूज रहे हो, तो तुम्हारे पितर भी उनके स्थान पे खड़े और वो उनसे भी खुश है, तो वो उनके ऊपर डबल कृपा कर रहे हैं। तो तुम जाओ और ये वाला काम कर देना, उससे तुम्हारे पितर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये नारियल लेके जाके वहाँ रख देना। और ये एक्चुअल में काम करता है, कोई झूठ बात नहीं है। ये एक्चुअल में काम कर, सिद्धि इसी तरीके से काम करती है। वो जाएंगे, नारियल लेके जाएंगे, उनके पितरों के स्थान पे रख देंगे, नींबू रख देंगे, उनका काम हो गया। अब वो अपने घर में बुला लिए, वो पितर, वो तो भूखे प्यासे ही, उनको तो जितना मिलेगा उतना कम है, वो इनके भी घर पे आ जाएंगे। अब क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके डीएनए से जुड़े हुए हैं, मेरे डीएनए से नहीं जुड़े हुए, लेकिन जब मैं इनको इन्विटेशन देता हूँ तो फिर ये मेरी भी बॉडी से जुड़ जाते हैं। तो ये कौन से है? वही नीचे के 3 चक्र के। तो मेरे से कौन से चक्र से जुड़ेंगे? वही नीचे के 3 चक्र से। तो उसके बाद में होता ये कि जो इनको प्रेत रूप आते हैं, यही नीचे के 3 चक्रों पे आते हैं। तो प्रेत जो आते हैं वो बुरा करते हैं? मतलब प्रेत का, कौन अच्छे वाले होते हैं, कौन बुरे प्रेत वाले का होते तो हैं? काम ही परेशान करना है। अच्छा, मतलब किसी और का पितर अगर किसी और के घर में गया है तो वो परेशानी करेगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी, एग्जाम्पल, कोई गांव है उसमें पितरों का स्थान था, एक अगला बंदा जिसके पितर है भी नहीं, उसने इनकी पूजा किया, इसको मटेरियल बेनिफिट इतना मिला कि इसने वो घर से ज़्यादा खर्चा करके इनका बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। वो एंसेस्टर्स की ये बंदों पे इतनी कृपा नहीं है जितनी इसके ऊपर है। तो अच्छे में पूज लिया इसने। तो एक ही एंसेस्टर, मेरे ही दादा, एग्जाम्पल, मेरे डैडी के 4 भाई है, तो मेरे डैडी के कारण, अभी जैसे ये लोग क्वेश्चन पूछते कि करीम भाई हमारे पितर का स्थान है, हम लोग 4 भाई है, 3 खुश है, हम ही परेशान है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब तुम अपने माँ बाप के पास जाते हो, जो भी काम करते हो, तो जब आपके माँ बाप को एक तरीके से देखा जाएगा, तो किसका चेहरा देख के माँ बाप के चेहरे पे खुशी आती है और किसका चेहरा देख के माँ बाप को गुस्सा आता है? तो 2 भाई ऐसे रहेंगे जो सदा दुख देते होंगे, 2 भाई ऐसे होंगे जो हमेशा सेवा करते होंगे। तो मरने के बाद में जो सेवा करने वाले थे, इन पे हमेशा कृपा बनी रहेगी। अब आप सोच रहे हो कि पैसा तो उनके पास ज़्यादा है और भैया हमारे पास पैसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो तीनों अच्छे से खुशी से रह रहे। तो मतलब तुम पैसा देख रहे हो, उनके एक एक इंडिविजुअल लाइफ को देखो। क्या वो शराब पी रहे हैं? क्या उनके घर में माता बहनों को मतलब नाभि क्या के वो नीचे खुश हैं? ना, नहीं नहीं, खुश नहीं, खुश अलग चीज़ है। कोई शराब पी के भी खुश हो सकता है, कोई रामायण के पाठ से खुश होता है। तो वो घर जिसको आप खुश समझ रहे हो अपनी नज़र में, उनसे जानने की कोशिश करो कि उनके घर में 50 लाख रुपए अगर अकाउंट में जमा है एक बंदे के, तो क्या उसके महीने का खर्चा 5 लाख डॉक्टर के पीछे जा रहा है? आपके घर पे तो 500 रुपये भी नहीं जा रहा है। तो उनके जो घर में लोग रह रहे, जिसको आप खुद समझ रहे हो, क्या उनमें ऐसे लोग हैं जो लाइलाज बीमारी से गुजर रहे, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जिनके घर में जवान लोगों को एडिक्शन है, दारू का, पॉन का, लड़की का, ट्रेडिंग का, गैम्बलिंग का, लड़कियों के नाभि के नीचे दुख रहा है, रात में सोते तो दबाव पड़ रहा है, माँ बाप के पैर के सारे जॉइंट पेन हो रहे, तो ये सारे सिम्टम है। तो फिर पितर खुश कैसे हो गए? पैसा है उनके पास। तो पैसा कहीं भी नहीं बताता कि भगवान हो। तो रावण के पास पैसा था, राम जी के पास क्या था? तो पैसा तो, इस मटेरियल बेनिफिट तो प्रूफ है भाई कि राम, आप भगवान से काफ़ी दूर हो। ओके।